दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कहते हैं। इंसानियत के नाम पे बददुआ थप्पा हूं मैं जानता हूं कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा ये विश्वास है कि दुनिया का कोई इंसान बुरा आदमी नहीं होता, कोई आदमी अपनी मां के पेट में बुरा होता नहीं होता, कोई चोर अपनी खुशी चोरी नहीं करता, कोई डाकू अपनी खुशी से डाका नहीं डालता। अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? कुछ है तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? कुछ है? क्या है? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब एक गरीब के घर में पैदा हुए थे, उसी दिन मर गए थे। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोदती है, पर यही वो सबसे बड़ी गलती करती है। हमको साला छलांग लगाना सिखाती है। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। जब गरीब आदिवासी का बच्चा एकलव्य अर्जुन से बढ़िया तीर चलाया तो राजपूत द्रोणाचार्य ने क्या किया? क्या किए? अंगूठा कटवा दिया। काहे? ताकि राजा का बेटा अर्जुनवा सबसे बड़ा योद्धा बना रहे। आज भी वही हो रहा है, आगे भी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। देखिए, होना एक दिन सबका हिसाब है। जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। आप अभी भी पुराना कैलेंडर देख रहे हैं त्रिवेदी बाबू? समय बदल गया है। अब राजा का बेटा राजा नहीं होता, वो होता है जो हकदार होता है। 12वीं के बाद हर बच्चे को ना या तो स्टेट सरकारें करें या उसके माँ बाप करें या वो खुद से करे, बिल्कुल लोकल ट्रेन में, मतलब स्लीपर क्लास में कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमें। बहुत सस्ता है इस देश में घूमना, बहुत ही सस्ता है। मैं बहुत घूमा हूँ। हर जगह पे आपको धर्मशाला गुरुद्वारे मिल जाएगा जहाँ आप रात गुजार सकते हैं। और वो यात्रा, इस देश को घूमना ना आपको कुछ से कुछ बना सकता है। मैं घूमा हूँ पूरा भारत। अक्सर दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है सर। हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है सर। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमान लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। कि हम निकल आए जिस्म से बाहर। हम निकल आए जिस्म से बाहर। उसने कुछ इस तरह पुकारा। सूखे पत्तों की तरह बिखरा था मैं, बड़े प्यार से समेटा किसी ने। वाह। सूखे पत्तों की तरह बिखरा था मैं, बड़े प्यार से समेटा किसी ने, बाद में आग लगा दी। अगर कुछ दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, बस वहां रोशनी कम। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके।
कोई कवि है, उनकी 2 लाइनें मैंने पढ़ी थी कि सड़क तुम अब आई हो गाँव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। वाह वाह। जो भी बनता है ना अपनी असफलताओं से बनता है। जिंदगी वो हिसाब है ना जिसको पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते। क्या बात है। तो बेहतर है यहाँ से ठीक करो और पिछले को एक्सपीरियंस के तौर पर। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो, वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश कर। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लेकिन अब अभी का जो यूथ है ना, नौजवान है, उनके लिए इंस्पिरेशन बहुत से लोग बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट कलयुग है, कलयुग में विद्वान को कम जानते हैं, माफिया को ज्यादा जानेंगे। अरे बेटा ये इनसे झगड़ा नहीं करते, ये अपने टीचर हैं, ये अपने को सिखा रहे हैं कि दुनिया में आदमी की नहीं उसके कपड़ों की, उसकी धन की कदर होती है। रिया, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। सही वक्त पे कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं। 6 उंगलियों वाला कभी कलाकार नहीं बन पाएगा। डर तुझे ये समझाएगा, पर तू आत्मविश्वास दिखाएगा। तू डर से आंख मिलाएगा। डर से मत डर, कुछ अलग कर। डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। डर से मत डर, कुछ अलग। जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चले। थोड़ा बहुत हम भी लिख लेते हैं। किसी बात पे मेरी माँ ने एक बात कही थी कि मनोज, जिसको सफलता नहीं मिली है ना, उसको बेवकूफ नहीं समझ। वाह। और वो भोजपुरी में ऐसे ही बोल गई। क्या हाउ वाज इट सेड इन भोजपुरी? बताइए ना। मनोज एगो बात याद रखियो कि जेकरा तू सब देखे मनोज जौन तरह मिलल बने, गधा ना हो। धोखे की खासियत है कि देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। जिंदगी में बहुत रंग देखे हैं, इन आंखों ने बहुत से मंजर देखे हैं। जो ये कहती थी कि मैं तो तुम्हारे बिना एक पल ना रह पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। आगे की स्टोरी तुम्हें पता है। मैंने हर वो इंसान को झूठा कहा जो तुम्हारे बारे में सच कहा करते थे। आज भी ख्याल तेरा सोने। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो न सिर्फ हमें दौड़ना होगा, बल्कि दूसरों को भी पीछे छोड़ना होगा। तभी हमें वो हासिल हो सकता है जिसकी हमें तलाश रहती है। अब शेर को पता होता है कि यदि उसे भूख से बचना है तो उसे शिकार से तेज दौड़ना होगा, और शिकार को पता है कि यदि जीवन बचाना है तो उसे शेर से तेज दौड़ना होगा। इसे कहावत होती है कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। तो मेरी माँ बोलती थी पाँव तो उतने ही रहेंगे जितने हैं, तो चादर को थोड़ा बड़ा करते रहो, पैरों को मत सिकुड़ाओ। तो कोई इसे मुगलिया हुकूमत के मलबे में टटोलने की कोशिश करता है। सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। ये मजमून सुनाते आप सब से मार खा लूंगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम फसाद में अगर कोई मेरा सर फोड़ दे तो मेरे खून की हर बूंद रोती रहेगी। मैं आर्टिस्ट हूँ। ओछे जख्म और भद्दे घाव मुझे। कान खाए हो कभी? कैसे बनता जानते? कढ़ाई में मकई को डाल के जब भूजा जाता है तो बहुत आवाज करता है। जानते हो काहे? काहे कि उसकी फटरी होती है। तो मेरे भाई बहुत प्यार करते हैं और मैंने जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा यही कमाया कि अपने परिवार को मैंने बांध लिया पिछले 5 सालों में, कि मैंने उनको अपने सबसे नजदीक किया है। और वो जो ये सही है या गलत? अरे रशवत भाई, हम पागल हैं, पागल। ये सही गलत क्या पूछ रहे हो हमसे? दुनिया भर की गंदगी परखे ठेका उठा रखा हमने, हैं? हमें तो खुद ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। सही गलत पूछ रहे हैं, यही अपना काम करिए।
इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो 6 फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं। मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे, ऐसा समझता था। कोई कवि है, उनकी 2 लाइनें मैंने पढ़ी थी कि सड़क तुम अब आई हो गाँव जब सारा गांव शहर जा चुका है। वाह वाह। मम्मी की बात भूल गए क्या? अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। किसी का दिल तोड़ना मंदिर मस्जिद तोड़ने से भी बड़ा पाप होता है। 90s की बात है। मेरा इलाका कितना पिछड़ा था कि मैच बॉक्स हर घर में नहीं होता था, तो शाम को माचिस की डिब्बी नहीं होती थी। तो आग लगाने के लिए मतलब शाम को चूल्हा जाने लगी, आग भी उनके घर के दरवाजे पे घूर लगा है। आग लेके आए, अपने यहाँ दे दिए तो चूल्हा जल रहा है। जब भी उसकी गली में भ्रमण होता है, उसके द्वार पे आत्मसमर्पण होता है। किस किस से तुम दोष छुपाओगे अपने? हाँ, किस किस से तुम दोष छुपाओगे अपने? प्रिय, अपना मन भी दर्पण होता है। अब मैं उसमें फंसा हुआ था, 3-4 टेक हो गया तो उन्होंने गाली दे दी। अपने असिस्टेंट को बोला कि किस चूतिए को पकड़ लाए हो यार। और भी थोड़ा था जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता अभी। अब मैं गांव का आया हुआ व्यक्ति अभिनय में तो आ गया, बट वो गांवठीपन तो जाता नहीं है ना। हम गाली के लिए तो अरे ऐसे कैसे, और वो भी काम में दिया हुआ हो। दोस्त की दी हुई गाली नहीं लगती। जब हमने शुरुआत की थी वहां पे, जब मैं था वहां पे लाइट भी नहीं थी। 1 घंटे के लिए रात में कभी आ गई, या 1 महीने के बाद हल्का सा मुंह दिखा के चली गई। इस तरह की लाइट इस तरह होती थी। वही लैंप में पढ़ना स्टार्ट किया। लैंप तो छोटे से गांव से आने के बावजूद फिर दिल्ली मतलब छोटा सा, उससे बड़ा शहर भी हमें ऐसा लगता था पता नहीं क्या है, मतलब डर। कई भाई इज्जत कमाण खातिर बेइज्जती करवानी भी बहुत जरूरी है उसे। जलना पड़े से सुल्तान, मेहनत करनी पड़े। कि बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, हाँ। दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। एक बात आज तक किसी ने कही नहीं, पर मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता है। बहुत बहुत करीब था मैं उनके, मेरे दोस्त जैसे थे। हमेशा बोलते थे यार काम करना, और ना करो तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं।